क्या सूद पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बन चुका? क्या वाकई सूद मुल्क को खा रहा है? सूद ने किस तरह मईशत को तबाह करके रख दिया? किसी को कोई फिक्र नहीं। फौरी इक़दामात ना किए गए तो क्या होगा? अंसार अब्बासी का कॉलम। बिजली और गैस सेक्टर्स के गर्दिशी कर्जे जो मजमूई तौर पर 5,500 अरब रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं, पर सबको फिक्र है, जो होनी भी चाहिए। आईबीपी सालाना जो कोई 2,000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर कौमी खजाने से हड़प कर जाते हैं, चाहे बिजली पैदा करें या ना करें, उस पर भी फिक्रमंद है और होना भी चाहिए। पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल, बिजली तकसीम करने वाले डिस्कोज और कुछ दूसरे नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारे कई सौ अरब रुपए का हर साल कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस पर सब बात करते हैं और बात करनी भी चाहिए। करप्शन और टैक्स चोरी भी हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं, जिनके मुतालिक भी बहस जारी रहती है। लेकिन एक मामला जो पाकिस्तान को माशी तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बन चुका है, उस पर बात नहीं होती। उसे हल करने के लिए ना कोई कमेटी बनाई, ना ही उस पर काबीना और SIFC में बात होती है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में इस अहम तरीन मामले की निशानदही करते हुए लिखते हैं कि वो मसला है सूद का, जिसने पाकिस्तान को डेट ट्रैप यानी कर्ज़ों के एक ऐसे जाल में फंसा दिया है, जिसकी वजह से हुकूमत का सबसे बड़ा खर्च सूद की अदायगी में हो रहा है और ये खर्चा हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान का दिफाई खर्च हो या तरक्याती बजट, बिजली गैस का सर्कुलर डेट हो या सरकारी इदारों का नुकसान, सबको मिलाकर भी सूद की अदायगी पर सालाना खर्च बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर कोई 50-60 अरब रुपए कर्ज लेता है और ये कर्ज सूद की अदायगी में चला जाता है, लेकिन इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। सूद पाकिस्तान को खा रहा है, सूद पाकिस्तान की आवाम को खा रहा है, सूद ने हमारी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस लानत से जान छुड़ाने के लिए ना कोई कमेटी बनाई गई, ना कोई टास्क फोर्स। बावजूद इसके कि ये एक बहुत बड़े गुनाह का काम है, फिर भी इस पर किसी को कोई परेशानी नहीं है। अंसार अब्बासी के बकौल कुछ अर्सा पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस मसले का हल तजवीज़ किया था, जिसके बारे में दी न्यूज़ में आर्टिकल लिखे गए और मैंने भी अपने कॉलम में उसको उजागर किया, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक ना रेंगी। सूद के मामले को गहराई से देखा जाए तो पता चलेगा कि इसका ताल्लुक बैंकों से है, जो आवाम के पैसे यानी डिपॉजिट्स को हुकूमत को कर्ज देकर खरबों रुपए सूद की मद में लेते हैं। जिस तरह IPPs की तरफ आजकल तवज्जो दी जा रही है कि कैसे खरबों रुपए खाए जा रहे हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि बैंकों के सूदी निज़ाम और इससे पाकिस्तान की सालमियत को दरपेश खतरात का संजीदगी से जायज़ा लिया जाए और इस लानत के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि एक खबर के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने चंद दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि वफाकी शरई अदालत के सूदी निज़ाम को ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ बैंकों की अपीलों को जल्द निपटाया जाए। मौलाना ने कहा कि गुज़िश्ता साल वफाकी शरई अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम के अंदर सूद के खात्मे के लिए 5 साल का टाइम दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट एपीलेट बेंच के सामने अपीलें दायर कर दी थी। मौलाना ने इन अपीलों को जल्द निपटाने का मुतालबा किया है ताकि पाकिस्तान के निज़ाम मईशत को सूद जैसी लानत से पाक किया जाए। अपने ख़त में मौलाना ने चीफ जस्टिस को उनके मुबारक सानी केस में फ़ैसले को लायक तहसीन कहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस केस का तफसीली फ़ैसला जल्द ही जारी हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान पूरी तरह मुतमईन हो जाएंगे। इन दोनों अहम तरीन मामलात पर सुप्रीम कोर्ट को फौरी फैसले करने चाहिए। अंसार अब्बासी ने कॉलम के इख्तिताम पर अपनी राय का इजहार करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के लिए इस अहम तरीन मसले को हल करने के लिए एक तजवीज़ भी पेश की। कॉलम निगार लिखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सियासी तौर पर हुकूमत के करीब जाते नज़र आ रहे हैं। उन्हें चाहिए कि जो मुतालबा सूद के खात्मे के हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस से किया है, उस बारे में वज़ीर आज़म से भी बातचीत करें, बल्कि हुकूमत से ताउन के लिए सूद के खात्मे की शर्त आयद कर दें।